बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब गोंदल। आज 30 अक्टूबर और साल 2020। आज की वीडियो में 3 अहम खबरें जो है हम डिस्कस करेंगे कि अयाज सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि शरीफ खानदान में फूट पड़ गई और नून लीग मीम लीग में तब्दील हो चुकी। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद में फ्रांसीसी सफारत खाने पर हमला हुआ है, जिससे पुलिस की दौड़ें लगवा दी हैं। आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसा कि फ्रांस ने जिस तरह मुसलमानों के दिलों को छलनी किया है और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है, इससे दुनिया भर के मुसलमानों का गुस्सा जो है वो इस वक्त अपने अरूज पर पहुंच चुका है। और मुख्तलिफ ममालिक जिनमें मशरिक़ वुस्ता के ममालिक जो हैं वो सर फहरिस्त हैं, इन्होंने फ्रांस का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करना जो है वो शुरू कर दिया है। अगर हम वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुलकर इस बात की मज़म्मत की कि आपने ये जो अमल किया है इससे हमारे दिल जो हैं वो छलनी हुए हैं और हमारी रूह को ठेस पहुंची है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तो आज 12 रबीउल अव्वल के मौका पर कौमी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इनका कहना था कि हमें अपने नौजवानों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताना है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतल्लक़ मज़ामीन जो हैं वो शामिल करेंगे। इनका मज़ीद नाज़रीन ये भी कहना था कि मैंने क्रिकेट खेलते हुए बड़ी ज़िंदगी जो है वो मगरबी ममालिक में गुजारी है। मगरब के लोगों को समझ नहीं है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी जो है वो कितनी अकीदत है और मगरबी मुआशरे में वो अदब नहीं जो हमारे मुआशरे में है। यूरोप में काफ़ी थोड़े लोग हैं जो अपने मज़हब पर अमल करते हैं। जब वहाँ गया तो देखा कि इन्होंने पैगंबरों पर फिल्में बनाई हुई हैं और यूरोप में एक छोटा सा जो तबका है वो इस्लाम के खिलाफ है और मुसलसल प्रोपेगेंडे करता है। OIC कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुस्लिम ममालिक को इस्लामोफोबिया के मसले पर मुश्तरका कोशिशें करना होंगी और अक़वाम मुत्तहिदा में भी यही मौक़िफ़ अपनाया कि मुसलमानों के जज्बात का खुदारा एहतराम किया जाए। और इस हवाले से वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ आज एहतजाजी मुज़ाहरा जो है वो भी किया गया और मुजाहिदीन ने पुलिस पर पथराव किया। इसकी तफसीलात जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि फ्रांस में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि गुस्ताखाना खाके जो हैं वो शाया किए गए और जिसके बाद पूरे जो मुसलमान हैं, पूरी दुनिया के उम्मत मुसलमान जो है इनके दिल जो है वो मजरूह हुए हैं इससे, और ख़ास करके इनके दिलों को एक ठेस पहुंची है। और इसके खाकों के बाद जहां पूरी दुनिया में इस वक्त मुजाहरे जारी हैं तो वहीं पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी मुजाहरे जो हैं वो किए गए और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में शदीद एहतजाज भी किया गया। ये एहतजाज जो है वो रेड जोन में किया गया और मुजाहरीन जो हैं इन्होंने आपारा चौक पर कंटेनर्स हटा कर फ्रांसीसी सफारत खाना जो है इसकी जानिब आगे बढ़े। और पुलिस की जानिब से अगर हम बात करें तो इन पर मुसलसल शैलिंग की गई, लेकिन इन्होंने हमला बोलने की कोशिश किया था। हम पुलिस ने मुकम्मल तौर पर हालात जो उनको संभाल लिया। तो यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मुजाहरा करना तो हम मुसलमानों का हक है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है यकीनी तौर पर हम मुसलमान जो हैं वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंशाल्लाह जो भी हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। लेकिन एक खास बात यह है कि हमें ये चाहिए कि किसी तरीके से अपना जो मुल्क है इसमें अनारकी ना फैलाई जाए। कम से कम जो गरीब हैं, जो दूसरी आवाम है, उनको इससे ठेस ना पहुंचे। क्योंकि आप सड़कों पर ऐसे ही अगर एहतजाज करेंगे जिसकी जानिब से अदारे जो हैं वो मुसलसल आपको मना कर रहे हैं कि अगर आपने एहतजाज करना है तो उसको एक प्रॉपर तरीका यह है कि आपने फ्रांस की मसनूआत हैं इनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें, ताकि कोई मुल्क जो है आप देख लें कि उसको अगर आपने नुकसान पहुंचाना सबसे पहले इसकी इकानमी को कमज़ोर किया जाता है। और रही बात फ्रांस की या यूरोपीय जितने भी ममालिक हैं, इनको इस्लाम या दूसरे मज़हब, चाहे दूसरा कोई भी मज़हब हो, इससे इनको कोई सरोकार नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ दौलत के पैसे के पुजारी हैं। और अगर इनको हम इनकी जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं सबसे पहले तो हमें फ्रांस की जो अशिया हैं, जो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ अशिया जिस तरह के गार्नियर है, लॉरियल है या मुख्तलिफ मसनूआत हैं जो कि फ्रांस की पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही हैं, इनका मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया जाना चाहिए ताकि इनको इकानमी के तौर पर फ्रांस को कमज़ोर किया जाए। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, इसी के साथ ही अब हम बात करते हैं शरीफ खानदान में फूट पड़ने और नून लीग से मीम लीग में
तब्दीली पर। नून लीग के हवाले से ये बहस जो है वो पहले ही आम थी कि नून लीग जो है वो पहले तो शीन लीग बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर शीन लीग से ये मीम लीग में जो है अब वो तब्दील हो चुकी है, क्योंकि मरीम नवाज ने जिस तरह से अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाला है, इससे तो हर बंदा अब बखूबी तौर पर आगाह है। और जिस तरह से नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे जो इनकी बची खुची नवाज शरीफ की इज्जत है वो भी अब मट्टी में मिल चुकी है। क्योंकि नून लीग के अगर आप बयानिए को देखते हैं तो इस बयानिए से सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने समझदारी का मुजाहरा किया था और खुद ही गिरफ्तारी देकर ये चुप करके जेल में जा बैठते, क्योंकि इनको अच्छी तरह से इस बात का इदराक हो चुका था कि जो अब बयानिया हम लेकर चलने वाले हैं वो हमें हमारे मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर ही रहे। दूसरी जानिब अगर हम इसी हवाले से ऐवान वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें, फयाज चौहान साहब के हवाले से, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि शरीफ खानदान में इस वक्त सख्त फूट पड़ चुकी है और शहबाज शरीफ की फैमिली का जाती उम्रा में दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया। जितना कि मीम लीग खुलकर खेलेगी इतना ही खुद को नुकसान पहुंचाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान जो है वो भी इनके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, जब एयाज सादक समेत जो भी PDM क़यादत जो है इंडियन बयानिए के साथ क्योंकि ये चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और मुल्क दुश्मन बयानिए वाली क़यादत को निशान इबरत भी बनाया जाएगा। फयाज चौहान का नाज़रीन मजीद ये भी कहना था कि अपोजिशन की क़यादत अंदर से अब खोखली हो चुकी है और इनको हिकमत अमली के तहत खुलकर खेलने का मौका दिया ताकि ये खुद ही एक्सपोज हों, लेकिन अब इनके खिलाफ सख्त इकदाम जो हैं वो इन फ्यूचर उठाए जाएंगे। और इसी के साथ ही नाज़रीन अगर हम बात करते हैं अय्याज सादिक के खिलाफ मुकदमे के हवाले से, तो अय्याज सादिक ने जिस तरह पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया वो बिल्कुल काबिल माफ़ी नहीं। जिस तरह इन्होंने मुल्की इदारों का मजाक उड़ाया है, इनको सख्त से सख्त जो है वो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यार हद है। अगर कोई बंदा जो है वो अपनी करप्शन बचाने के लिए इस हद तक गिर सकता है, ये किसी ने भी आज तक नहीं सोचा होगा। क्योंकि असल बात तो ये है कि इनको फौज से मसला क्या है, ये तो आज सिर्फ वही बातें कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत जो है वो शुरू दिन से करता आ रहा है। आपको भी पता होगा कि जब से अय्याज सादिक ने पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में बयान दिया, उस वक्त से पूरे भारत में खुशी के शादियाने जो है वो बजाए जा रहे थे। क्योंकि अगर पाकिस्तानी कौमी असम्बली का साबिक स्पीकर अगर ऐसा बयान देगा तो इससे जो बची खुची इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन इनमें अगर आप बात करें तो शर्मो हया का एक कतरा जो है वो अब बाकी नहीं बचा, क्योंकि नून लीग का बयानिया अगर आप बगौर जायजा लें तो इसमें सिर्फ आपको मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत और इंतशार फैलाने के अलावा आपको कोई चीज जो है वो और नजर नहीं आएगी। अगर अब भी आपको ये लगता है कि नून लीग जो है वो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं, तो फिर वो बंदा जो है मुल्क के पाकिस्तान के साथ कभी भी सिंसियर नहीं हो सकता। इनको सिर्फ और सिर्फ ये लालच है कि किसी न किसी तरह इनको NRO मिले, और इसीलिए नाज़रीन अब अय्याज सादिक के गिर जो है वो मजीद घेरा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक के कौमी सलामती से मुतल्लिक बयान पर एक शहरी ने इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाने के लिए लाहौर पुलिस को दरख्वास्त जो है वो दे दिया। इसकी तफसीलात जो है वो कुछ इस तरह से हैं कि एक शहरी की जानिब से सिविल लाइंस पुलिस को दरख्वास्त दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक जो है वो किसी सियासी जमात से हरगिज़ नहीं है। क्योंकि 29 अक्टूबर की शाम 7 बजे वो एक TV प्रोग्राम देख रहा था जिसमें अय्याज सादिक का बयान जो है वो नशर हो रहा था। वो इंडियन फौज के हक में ये बोल रहे थे और इस पर इस शहरी का ये कहना है क्योंकि ये हमारी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे और हमारी फौज के सरबराह और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। दरख्वास्त गुजार ने मजीद कहा कि इनकी अकल के मुताबिक अय्याज सादिक एक इंडियन एजेंट का किरदार अदा कर रहे थे और वो पाकिस्तान की सलामती और इज्जत पर खुल्लम खुल्ला हमला कर रहे थे, जो कि गद्दारी के ज़मरे में आता है। दरख्वास्त में मजीद ये भी नाज़रीन इस्तदा की गई है कि अय्याज सादिक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए, जबकि पुलिस ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई के हवाले से इसे लीगल राय के लिए भी भिजवा दिया गया। अब देखते हैं इस हवाले से मजीद क्या अपडेट जो है वो सामने आती है, क्योंकि इस वक्त नून लीग जो है वो मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि हवास बाख्ता हो चुकी है। इनको कोई सरोकार नहीं है, अवाम का कोई सरोकार नहीं है, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इज्जत का तो शुरू दिन से ही इनको कोई मतलब इनको जरूरत ही नहीं थी पाकिस्तान की, क्योंकि सिर्फ ये इस लालच में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह से इनको NRO दिया जाए और फिर ये अगले 5 साल जो है वो पाकिस्तानी आवाम पर ये मुसल्लत कर दिए जाएं। और पाकिस्तानी आवाम जिस तरह से इन्होंने पहले पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तानी आवाम का रुपया इन्होंने इधर से सारा इकट्ठा करके अपने स्विस अकाउंट जो है वो भरे हुए हैं, जिनका
कच्चा चिट्ठा अब नैब भी आहिस्ता आहिस्ता खोलने में लगी हुई है। और उसके आप देख लें कि चंद एक मिसालें भी यही हैं कि कभी तो ये पापड़ वाले के जरिए इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, कभी कोई बजरी वाला, कोई सीमेंट वाला, जो भी इनके हत्थे चढ़ा है इन्होंने उनके जरिए अपनी जो करप्शन है वो खुल कर की है। और अब इसलिए ये बयानियां देते हैं कि नैब को एक हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो प्रोफेशनल हैं ये उनसे भी आप कह रहे हैं कि अपग्रेड किस्म के चोर डाकू लुटेरे हैं। इन्होंने कोई पीछे ऐसा सुराग नहीं छोड़ा कि कल को नैब या दूसरे जो अदारे हैं वो उनके हाथ जो है वो इनके गिरबान तक पहुंच सके। लेकिन इंशाअल्लाह ये कभी भी अपनी चालों में कामयाब नहीं होंगे। हमारे इदारे भी मुसलसल इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि जल्द अज जल्द नवाज शरीफ जो है इनको वापस लाया जाए और इनको फिर कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए और फिर इनसे पूछा जाए कि अब आपका बयानिया जो है वोट को इज्जत दो वाला वो खुलकर हमारे सामने रखें। और जो जो आपने पाकिस्तान के अदारे जो हैं वो स्पेशली पाक फौज के खिलाफ जो बकवासबाजी की है इस पर आपकी क्या राय है। उस दिन जो है वो इंशाल्लाह वो तारीखी दिन होगा। आप देखते हैं इस हवाले से मजीद क्या अपडेट जो है वो सामने आती है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान साकिब गोंदल को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।